नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। मामला कंजावला केस से ही जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस का इस पर बयान। दूसरी लड़की को चोट नहीं आई है। घटना में नया तथ्य सामने आया। स्कूटी में एक साथ थी पीड़िता और दोस्त, कुछ और लोग हिरासत में लिए गए हैं। देखिए, इस पूरे मामले में एक और नया एंगल तब सामने आता है जब एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हो जाती है। ये लड़की उस दौरान में उसके साथ सवार थी। दूसरी लड़की को कोई चोट नहीं आई है। घटना में नया तथ्य सामने आया। पुलिस की तरफ से बयान, स्कूटी में एक साथ थी पीड़िता और दोस्त, कुछ और लोग भी हिरासत में लिए गए, क्योंकि जानकारी ये है कि इस हादसे से पहले ये सभी लोग एक जगह पर थे। कंजावला केस पर दिल्ली पुलिस का बयान कि यहाँ पर जो एक और लड़की थी उसको चोट नहीं आई है, दूसरी लड़की को चोट नहीं आई है। पुलिस ने कहा घटना में नया तथ्य सामने आया और भी लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ और लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए। स्कूटी में एक साथ थी दोनों, कुछ और लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं भारत 24 पर। ये वो दोनों लड़कियां हैं जो यहाँ से एक साथ निकली थी और उसके बाद में एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसे पुलिस कह रही है कि ये हादसा है। और उन्हीं हादसों की धाराओं के तहत पुलिस ने मामला भी दर्ज किया, जिसके बाद थोड़ी फजीहत दिल्ली पुलिस की हुई। दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाय हाय के नारे लगने शुरू हो गए। कुछ राजनीतिक लोगों की एंट्री भी इस पूरे मामले को लेकर हो गई और सभी की तरफ से दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे गए कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने हल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज क्यों किया और शुरुआती दौर में ही पुलिस ने इसे दुर्घटना क्यों करार दे दिया। क्या पुलिस उन आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? कंजावला मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों से कहीं ना कहीं लापरवाहियां सामने आ रही हैं। मामले के आरोपियों ने नशे में होने की बात कबूली। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय पहुंचे क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह ने रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। अमित शाह इस पूरे मामले की जब जांच रिपोर्ट तलब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उम्मीद भी है कि अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई भी होगी। पुलिस को जांच के दौरान दरअसल ये पता चला कि हादसे के वक्त मृतका स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसके साथ में उसकी एक और सहेली थी, उसके साथ एक और लड़की थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने यह बताया कि उन्हें घटना का एक चश्मदीद गवाह भी मिला, जिसका बयान भी दर्ज कराया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी साफ किया कि दूसरी लड़की को कई चोट की जो बात की जा रही थी, ऐसी कई चोट की कोई बात नहीं, उसे कोई चोट नहीं आई है। हालांकि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी सस्पेंस बरकरार है और आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग के साथ ही दोषी को फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग शुरू कर दी है। और यही मांग अब उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे लोग भी कर रहे हैं। अधिकारियों से इस पर एक्शन लिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि परिवार पोस्टमार्टम के बाद ही शव लेने को तैयार हुआ और अभी देखिए इंतजार बाकी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे किए हैं और क्या कुछ कहा और किस तरीके से ढुलमुल रवैया इस पूरे मामले में पुलिस का देखने को मिला, जरा देखिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। और वही कंजावला मामले में जो परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, वो कई सवाल दाग रहे हैं, जिनमें दूसरी लड़की
यानी वो मिस्ट्री गर्ल जिसकी भूमिका अब सवालों के घेरे में आ गई। सवाल यह है कि आखिर उसकी दोस्त होने के बावजूद वो उसको छोड़ के चली क्यों गई? होटल में उन दोनों का किस बात पर झगड़ा हुआ? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 ये कि क्या उसे अपनी दोस्त के एक्सीडेंट का पता था, और अगर था तो उसको बचाया क्यों नहीं? बिना बचाए वो आखिरकार क्यों चली गई? आज इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे कई मेहमान मौजूद हैं। अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आशा देवी जो कि निर्भया की मां है। वेद भूषण जी हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं दिल्ली से। प्रियंका राणा जी हमारे साथ में है, सामाजिक कार्यकर्ता। और संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक। सभी का स्वागत है। बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है, मैं आप सभी लोगों के पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। एक एक करके पहले उनका हम रुख करेंगे। कन्हैया की तरफ रुख करते हैं। कन्हैया, बड़ा सवाल यह है कि परिवार की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और परिवार भी इस वक्त ये सोच रहा है कि उस लड़की का क्या जो निकली थी साथ में, लेकिन अधर में ही छोड़कर चली गई। देखिए, आपको बता दें पूजा, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो शुरुआत से लेकर के अभी तक पुलिस का जो पक्ष है वो बेहद ही संदेहात्मक है। और अगर देखा जाए तो अगर ये दुर्घटना घटी थी तो उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस को सबसे पहले इसकी सूचना मिली थी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी थी। इसके बाद उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात, 13 किलोमीटर के रेंज में पुलिस की कोई बैरिकेड्स क्यों नहीं थे? सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से आज पुलिस अधिकारी ने इस मामले में जो प्रेस वार्ता रखी, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इसके साथ एक लड़की मौजूद थी और वो लड़की चश्मदीद थी, लेकिन वो दुर्घटना में उसको चोट नहीं लगी और वो घर जा चुकी है। तो वो लड़की कैसे जा सकती है घर? वो अपनी जो दोस्त है उसी के सामने उसकी दोस्त घसीटते हुए 13 किलोमीटर एक कार में फंसी हुई है और वो लड़की अपने आप आराम से घर जा सकती है। ये क्या वो लड़की आरोपी नहीं है? उस लड़की के ऊपर आरोप नहीं लगता है कि वो लड़की अपने परिजनों को या अपने जानने वालों को या जो लड़की जो मरी है उसके परिवार को या किसी दोस्त को या पुलिस वालों को किसी को सूचना नहीं दिया उसने? ऐसा ये संभव नहीं है। दूसरी बात, मैं आपके पास आनंद का रुख करेंगे। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है? पुलिस को कुछ और खुलासे करने चाहिए अब वक्त रहते, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि इस मौत के पीछे की वजह क्या है, यह मौत की गुत्थी आखिर कब सुलझेगी? आपके पास क्या जानकारी एक्सक्लूसिवली? जी आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ देर पहले ही स्पेशल कमिश्नर ने पीसी की थी, उसमें उन्होंने खुद माना कि आज आए जो नए तथ्यों के बाद ये नई एक चश्मदीद मिली है और उसके बयान के दर्ज पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पहले पुलिस ने थ्योरी दी थी उसके क्या विटनेस थे? वो थ्योरी किस चीज़ पे गढ़ी गई थी? और लगातार प्राइमरी ही जांच के बाद इस पूरी चीज़ को दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहा था दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर। और उसके बाद अब स्पेशल कमिश्नर ने खुद पीसी के उन्होंने माना कि नए तथ्य सामने आए हैं, तो उसके बाद नई और जाकर अमित शाह के समक्ष रिपोर्ट तलब करने की जो बात थी वो रिपोर्ट वहां समक्ष उनके रखने गए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी आनंद? जी, बताया जा रहा है कि एमएचए ने कल ही उसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिया था और जल्द से जल्द इस मामले में इंक्वायरी करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा था, जिसके बाद आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर्स खुद गए हैं रिपोर्ट देने का। उसके बाद हो सकता है कि अब इस मामले पे उन तमाम पुलिस कर्मियों पे भी कार्रवाई हो जो इस मामले में ढीले रवैया के चलते, आप देख सकते हैं मॉर्चरी में है, मॉर्चरी में हलचल बढ़ गई है, परिजनों को अंदर जाने दिया जा रहा है और कुछ देर बाद ही यहाँ से आप देख सकते हैं तमाम परिजन अंदर जा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ देर में बॉडी यहाँ से निकले और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाली। परिजन अंदर जा चुके हैं, आप देख सकते हैं गेट बंद कर दिया गया है, पुलिस के तमाम अधिकारी अंदर हैं, तमाम परिजन अंदर हैं। कुछ ही देर बाद इसका मतलब शव को लेकर परिवार वाले पहुंचेंगे और उसके बाद में उस लड़की का अंतिम संस्कार होगा। साक्षी भी मेरे साथ है। साक्षी, आप अभी भी वहां पर, कल हमने देखा कि लोगों में ज्वाला थी, लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि बेटियां सुरक्षित कब होंगी, कब तक हमारी बेटियों के साथ यूं ही ये दरिंदे इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे और हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रहेंगे। आज क्या आलम है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से और इसीलिए भारत 24 लगातार इस खबर के ऊपर बना हुआ है और इस वक्त हम इसीलिए इसी चीज का जवाब लेने के लिए खड़े हैं सुल्तानपुर थाना के सामने। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं और यही सवाल उठता है क्योंकि लगातार ये दावे जो है पुलिस द्वारा किए जा रहे थे। 31 दिसंबर को हमने खुद ही अपने चैनल पर दिखाया कि किस तरीके से पुलिस ने लगातार ये दावे किए कि हमारे 16,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हमने तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता तैयारियां कर ली हैं, किसी कोई हताहत नहीं होगा, तमाम तैयारियां कर ली गई है, किसी के कुछ नहीं होगा, पूरी एश्योरेंस दी गई थी। लेकिन उसके बाद 3 सवाल मेरे यहाँ पे खड़े होते हैं। वो पहला सवाल ये है कि क्या उस रात को जब ये कहा जा रहा है कि वो लड़के शराब पीकर धुत थे और वो 5 जो थे गाड़ी में जा रहे थे, क्या उस पूरे इलाके में कहा जा रहा है कि मुरथल जा रहे थे, मुरथल से आते हुए जाते हुए क्या किसी ने उनको देखा नहीं? क्या कोई पुलिस वहां पे मौजूद नहीं थी? दूसरा सवाल इसमें ये खड़ा होता है
कि जब वो लड़की हिट करी कार से, उसके बाद उसकी बॉडी घसीटती हुई चली गई 13 किलोमीटर तक। तो मैं खुद गाड़ी चलाती हूँ, मुझे खुद पता है कि अगर स्पीड ब्रेकर भी आता है तो भी आपको पता चल जाता है कि गाड़ी के नीचे कुछ है, कुछ ईंट, कुछ पत्थर, पूरे इंसान की बॉडी गाड़ी के नीचे चली जाती है, घसीटती हुई लेके चली जाती है। भी अगर आती है तो भी गाड़ी में आवाज होती है, पता लग जाता है। ये तो फिर भी 40-50 किलो की लड़की होगी जो फंसी हुई थी, इनको बिल्कुल असर नहीं हुआ, पता नहीं चला। ये कैसी बेबुनियादी बातें की जा रही हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये तस्वीर वाकई, जो ये कहे कि हमें पता नहीं चला, हम नशे में धुत थे। तुम नशे में धुत थे तो तुम्हें ये तो पता था कि तुमको कार कैसे ड्राइव करना है, लेकिन उस कार में किसी की बॉडी उलझी है ये पता नहीं चला। ये बात तो हजम नहीं हो रही। तभी वो बेचारी माँ रो रो कर, चीख चीख कर बार बार सवाल पूछ रही है कि उसकी बेटी के हत्यारे आखिर कब फांसी के फंदे पर लटकेंगे। और आज एक बार फिर से हमारे साथ वो माँ हैं जिन्होंने निर्भया कांड के बाद ऐसी ही जंग को लड़ा था। आशा जी हमारे साथ में। आशा जी, जब जब ऐसी तस्वीर आप देखती होंगी आपको अपनी बेटी याद आती होगी और वो जख्म फिर से हरे हो जाते होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन जब जब सुनती हूँ, क्या हम तो हर ही रोज सुनते हैं, हर रोज एक नया केस आ जाता है, हर एंगल से अलग एंगल से उसकी हत्या हो जाती है, अलग एंगल से उसको काट दिया जाता है। बात यह है कि जिस तरह से अब आज नए नए इस केस में खुलासे हो रहे हैं, फिर भी हम एक डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। जैसे कहा जा रहा है कि उसके साथ एक लड़की थी, उस लड़की को चोट नहीं आई। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़की थी, उसको चोट नहीं आई, तो कम से कम वो लड़की को उसके घर पे फोन तो करना चाहिए था, अपने घर में तो बताती। पुलिस के हाथ ही कैसे वो लगी? उसने पहले 24 घंटा वो कैसे चुप रही और वो वहां से आराम से निकल गई, या एक लड़की वो फंस गई, जाने उसके साथ क्या हुआ, कैसे घसीटी गई, क्या हुआ उसके साथ। तो ये भी एक सस्पेंस है। दूसरी बात यह है कि हम बार बार, हम भी कल से ये न्यूज देख रहे हैं कि 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर घसीट गई। तो 12-13 किलोमीटर एक लड़की अपने आप एक्सीडेंट होता है, उसमें फंस जाती है, तो 12-13 किलोमीटर वो कैसे जाएगी? अच्छा, दूसरी बात कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। तो कपड़े नहीं थे, अगर घसीट रही है तो कहीं तो कपड़े के टुकड़े उसके शरीर में मिलते, पूरे अपने आप कपड़े कैसे उतर गए? तो मैं आज भी सस्पेंस में हूं। आज भी मैं यही कहना चाहूंगी कि चलिए, भले कमिश्नर ने जो बयान दिया है ठीक है, हम उसको इंतजार करेंगे। वो गृह मंत्रालय गए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें गृह मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उस बच्ची के साथ जो हुआ है, जो बिल्कुल, ये घटना बहुत हुई है, दर्दनाक है। मैं आपके वो पास वापस सामने लौटूं आए अब, क्योंकि पुलिस की और कार्रवाई उस इसमें संदेहास्पद जो है वो पुलिस की कार्रवाई है। मैं प्रेम जी आपसे ये जानना चाहती हूँ, बार बार पुलिस क्यों सवालों के घेरे में आ जाती है? इस बार भी हमने देखा कि जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वेद भूषण जी, हमने एक चीज देखी कि जो कार्रवाई हम अभी देख रहे हैं ये पहले हो जानी चाहिए थी। 2 निर्भया कांड हमने ऐसे देखे जिसमें पूरा देश एकजुट हो गया। अब उस केस में भी पुलिस की लापरवाही थी, इस केस में भी पुलिस की लापरवाही है। क्यों? पुलिस कैसे हो सकती है इतनी असंवेदनशील? आशा देवी आपके चैनल पर बैठी हुई हैं। मैं पर्सनली आशा देवी जी को जानता भी हूं, पार्लियामेंट में अक्सर मेरे से मुलाकात होती थी। निर्भया के केस में, यदि आप उस निर्भया के केस की बात कर रहे थे, पुलिस ने 16 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर दी थी। आशा देवी आपको बता देंगे 2 महीने में कन्विक्ट हो गए थे, 2 महीने में सजा हो गई थी उनको सेशन कोर्ट से। पर जो ट्रायल का और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, वो तमाम चीजें निकलो, सालों साल निकल गए। तो आप एकदम से ये कह देना कि भाई निर्भया के अंदर पुलिस फेल हो गई, आज पुलिस फेल हो गई, इसको आप यदि पार्ट में, टुकड़ों में करके आप इसको देखेंगे, पहला पार्ट ये था कि उस पार्ट के अंदर जो उससे पहले का जो इंसिडेंट था, जो लड़कियां होटल में रुकी थी, आप यदि उनके स्टेटमेंट सुने तो वो लड़कियां
खुद ड्रिंक कर रखी थी। दोनों लड़कियां ड्रिंक के शराब के नशे में थी। वो ब्लड टेस्ट की उनकी रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा। उससे पहले भी वो लड़कियां उस होटल में रुकती रही। उन दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ है। उसका एक पार्ट तो ये है। दूसरी लड़की जब वहां पर आती है, उसके बाद जो इंसिडेंट होता है, वो टायर के अंदर वो लड़की फंस जाती है। तो अभी जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 60 दिन का टाइम पुलिस को दिया गया है। उसमें अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट उसकी आएगी। जल्दी से आशा जी कुछ कहना चाह रही है, फिर सर मेरे आपसे कुछ सवाल रहेंगे। आशा जी जल्दी से कुछ कहिए, मुझे बाकी लोगों की देखिए, तरफ भी सबसे जाना है। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि निर्भया केस के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। निर्भया केस में पहले लापरवाही हुई, बाद में पुलिस ने कॉपरेट किया। एग्जैक्टली, आज भी मैं दैट्स द पॉइंट। निर्भया कार्रवाई में पहले दो पुलिस इसलिए लड़ रही थी कि ये हमारी सीमा का मामला नहीं है। कोरी फजीहत उस दौरान में भी हुई थी, ये सिमिलैरिटी इस केस में भी है। मेरे साथ में और भी लोग हैं, मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूं। प्रियंका जी, बड़ा सवाल ये है कि बार बार ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं जो झकझोर कर रख देती हैं। बार बार एक माँ बाप को सोचने को मजबूर कर देती है कि बेटी पैदा तो कर ली, सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि बाहर भेजेंगे तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं वो वापस भी जिंदा लौटेगी कि नहीं लौटेगी। और पूजा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम उस दिन की बात कर रहे हैं जब पुलिस अलर्ट पे होती है, सारे जगह प्रोटोकॉल पे होती है और पेट्रोलिंग की जाती है। वहां पर 12 किलोमीटर एक लड़की को घसीट करके ले जाना, कहां तक कि कहां बैरिगेटिंग नहीं थी। पुलिस को सिर्फ ये चीजें दिख रही है, इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है। सबसे पहला बयान क्या था पुलिस का? सबसे 2500 पुलिस कर्मियों को हम लगा रहे हैं सुरक्षा के लिए, वो कहां गई 2500 पुलिस? सीपी के अंदर तो छावनी बना दी जाती है जहां पे वीवीआईपी एरिया होता है, लेकिन आउटर एरिया में आपने पोल सारी खुल गई है पुलिस की। और जिस तरह से अभी बोला जा रहा है लड़की शराब पीती थी, अगर सर हमें उसमें नहीं जाना है, हमें ये बताइए कि अगर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है लड़कियों की सुरक्षा की, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हर एक नागरिक की सुरक्षा की, तो वो पुलिस कहां थी? बैरिगेटिंग कहां थी? ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं नए साल के अंदर, फॉग होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तब पुलिस को मुस्तैदी से काम करना चाहिए। और इतने लंबे एरिया, 12 किलोमीटर कोई छोटा एरिया नहीं होता है, ना वहां पे बैरिगेटिंग, ना किसी गाड़ी की चेक हो रहा था, वहां पे ड्रिंक करके लोग ड्राइव कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? क्या नागरिकों की सुरक्षा इसी तरह की जाएगी? क्या ये जो पुलिस प्रशासन इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? अंबर जैदी, आपसे भी मेरा ये सवाल है, अगर कोई लड़की शराब पीकर निकले तो उसकी सुरक्षा कम हो जानी चाहिए क्या? तो पुलिस की जिम्मेदारी वहां पर कम हो जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरह से किसी के भी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना, वो भी एक विक्टिम का जिसकी जान चली गई है, और अभी रिपोर्ट्स नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, उसमें अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि किसने शराब पी थी या किसने नहीं पी थी। तो मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा कि क्या हुआ था। और एक लड़की की सुरक्षा तो सबसे अहम है। और हम, आशा जी, यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी इस मुद्दे पर बातें की हैं, बहस की है इतने सालों में, और आज भी हम कहीं ना कहीं वहीं पे नजर आते हैं जो आज से 10 साल पहले थे। क्या आपको नहीं लगता कि जो दिसंबर में 2012 में हुआ था, आज भी महिलाएं उसी मांग के लिए खड़ी है? क्या बदला है दिल्ली में? दिल्ली देश की राजधानी है, अगर हम महिलाओं को लेकर जब भी इस तरह का कोई कृत्य होता है, अगर हम विक्टिम शेमिंग करने लग जाए, तो इससे ज्यादा बदतरीन तो कोई बात ही नहीं है। आप पहले इस मामले को जान तो लीजिए कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या। एक इस मामले में लगातार एक के बाद एक नए चश्मदीद आते रहे हैं, नए अपडेट्स आते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि आखिर हुआ क्या है। इसमें बहुत कुछ लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। क्या आखिर हुआ है ये पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएगी, और उम्मीद करते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले जिसकी जान गई है। और एक लड़की नहीं, हर दिन हजारों लाखों लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, और स्टेट कहीं ना कहीं लड़कियों को फेल कर रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चुनावी भाषणों में, बड़े बड़े वादों में सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, धरातल पे क्या स्थिति है ये हमारे सामने है। अगर देश की राजधानी में, केंद्र में नहीं हो रहा। संजीव जी, कैसे होगी बेटी की सुरक्षा? यहाँ पर तो बेटी ने शराब पी थी, वो शराब पीकर गाड़ी चला रही थी, उसने उससे पहले पार्टी की थी, उसने पार्टी कैसे कर ली, वो शराब पीकर कैसे निकली? यहाँ तो सवाल ये उठ रहे हैं। पूजा, हमारे विद्वान मित्र वेदभूषण जी जिस तरह की बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि चाचा चौधरी के कॉमिक्स का कुछ ज्यादा ही असर है इनके सर पे। इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट परसों 1 तारीख को दिल्ली पुलिस की बातें ना करें, आप अपनी डिबेट सुन लीजिए, बात पूरी बात सुन लीजिए। 1 तारीख को आप ही के जैसे स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस दे रही थी, जिसके अल्फाज जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस परसों दी थी, जो उसके गले में अटक गई है, हलक में अटक गई है।
आपने spoil कभी the जिंदगी debate, में sir? इन्वेस्टिगेशन करी है? कुछ इसी आपको तरह पता है चलिए इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? वेदभूषण जी आपको प्लीज, पता है एक सेकंड, मैं आ रही हूं आपके पास, किसको बोल रहे हो आप? उनको एक बार बात किसको बोल रहे हो आप चाचा चौधरी? ऐसे अटैक नहीं। कॉमिक्स के बाद बता रहा हूं। ठीक है, संजीव 36 जी, साल ऐसे नौकरी अटैक करी है नहीं, श्रीमान जी, दिल्ली पुलिस में 36 साल नौकरी करी है। आपको बहुत आपने अच्छी पूरी बात, जिंदगी बहुत में अच्छी एक बात। चीज- अरे बोलने दीजिए ना, बोलने भी आप नहीं देंगे सामाजिक क्या? कार्यकर्ता हो, अरे बोलने तो दीजिए साहब। सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप फालतू की बातें करने पर टेलीविजन पर पोस्टमार्टम बैठे हुए हो। रिपोर्ट आया आप नहीं, काहे उससे के- पहले रिपोर्ट आप काहे दे के रहे हैं। सामाजिक शर्म आ रही है कार्यकर्ता हो आपको? एक लड़की के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन उंगली के उठा बारे रहे हैं, में इससे 0% जानकारी नहीं है। मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं आई, पीएम रिपोर्ट नहीं आई, उसके ब्लड की रिपोर्ट नहीं आई। अभी आप कॉमिक्स की बातें जब कर रहे हो, रिपोर्ट चाचा नहीं आई चौधरी थी बता रहे हो। विभूषण यू आर जी, बिग तो हीरो। आपने किस आधार पे कहा कि रिपोर्ट आएगी? कैसे कह दिया था ये आपने किस आधार पे कहा कि लड़की ने शराब पी थी? मैं आ रही हूं आपके पास, बड़ा बड़ा खुलासा इस बीच कंजावला केस को लेकर बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम में रेप की बात नहीं, जानकारी सूत्रों से है। रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं, परिवार को रिपोर्ट सौंपी गई है। देखिए परिवार इस वक्त मोर्चरी में मौजूद है। जानकारी है कि पोस्टमार्टम में कोई यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है। भारत 24 पर सबसे बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि यौन शोषण नहीं हुआ, रेप का मामला नहीं है, परिवार को रिपोर्ट भी सौंपी गई है। आनंद इस वक्त वहीं पर मौजूद है। आनंद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि यौन शोषण नहीं हुआ, यह रेप की वारदात का मामला नहीं है। आनंद जी बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर यही है, आप देखेंगे परिजनों को रिपोर्ट दे दी गई है। परिजन सारे हैं इस वक्त, कुछ देर बाद ही बताया जा रहा है कि यहाँ से मोर्चरी से बॉडी निकलेगी और उसके बाद ही उसके घर को ले जाया जाएगा, जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें करी जाएंगी जो उसके बाद दूसरी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो हमने बताया। जी चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, बात पूरी कीजिएगा संजीव जी फटाफट से, फिर मेरे जरा वेदभूषण जी से सवाल रहेंगे कुछ। पूजा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि होटल में क्या हुआ, किस लड़की के साथ कौन थे, कितने लोग थे, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है पूरे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को दिलचस्पी इससे है कि 47 मिनट वो लड़की किसी गाड़ी में अटकी रही, 13 मिनट तक वो 13 किलोमीटर तक वो घसीटती रही और दिल्ली पुलिस सोती रही। इस बीच में 4 से ज्यादा पुलिस स्टेशन आते हैं, इतने PCR वैन लगे हुए थे, इसने बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद यदि किसी को सूचना नहीं मिलती है और दिल्ली पुलिस कान पे पट्टी बांध के यदि बैठी हुई रहती है तो सवाल किए जाएंगे। और 1 जनवरी की बात हो रही है, लगातार प्रश्न इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि 1 तारीख को दिल्ली पुलिस ने जो थ्योरी रखी वो किस बेस पे रखी थी, वो किस प्रेशर में इस तरह की बातें कर रही थी। कल का, आज का, लगातार 3 दिनों तक दिल्ली पुलिस से बातचीत की जा रही है और आज देखिए ये 1.5 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। वो कौन सी सूचनाएं साझा करना चाह रहे थे? वो ब्रेक पर जाने से पहले बात को टालने की कोशिश हो रही है लगातार। एक सेकंड, ब्रेक पर जाने से पहले वेदभूषण जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं। क्या ये कहकर कि उस लड़की ने शराब पी रखी थी, ये कहकर कि वो लड़की पार्टी करके आई थी, क्या पुलिस अपना पल्ला झाड़ सकती है इस बात से? तो क्या इस बात पे इन्वेस्टिगेशन ना की जाए पूजा यादव? इस नहीं, बात को बिल्कुल छोड़ होनी दिया चाहिए, जाए तो वहाँ कमरे में बिल्कुल कौन होनी कौन चाहिए, थे? लेकिन क्या महिला तो सुरक्षा हाँ, के तो फिर दावे फिर खोखले हैं? इतने अगर कोई लड़की शराब संदीप पिएगी तो कौशिक जी उसकी को क्या सुरक्षा का दर्द हो रहा जिम्मा है पुलिस का नहीं है क्या? कौशिक जी को इतना दर्द क्यों हो रहा है पुलिस की? नहीं, ये बताइए, अगर कोई शराब पीकर है तो क्या उस लड़की की सुरक्षा का जिम्मा नहीं है क्या? इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी मैं, इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी। छोटा सा ब्रेक मुझे मजबूरन लेना होगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल जारी है। अगर कोई लड़की किसी भी हालत में है तो क्या, अगर उसने गलती कर दी तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस नहीं लेगी? और देखिए जवाब तो लेकर रहेंगे, जवाब उस बेटी के लिए हम मांगेंगे और लेकर ही रहेंगे। इस पूरे मामले में बड़ी खबर इस बीच है कि कंजावला मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों से कहीं ना कहीं कई लापरवाहियां सामने आ रही है। मामले के आरोपियों ने नशे में होने की बात कबूली, वहीं पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला है कि मामले में रेप जैसी कोई बात नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि रेप नहीं हुआ, यौन शोषण का मामला नहीं है, यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई। परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सौंपी गई है। जानकारी सूत्रों से है कंजावला केस में ये एक नया अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं आपको कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात नहीं है। यौन शोषण का जो जिक्र उस बच्ची की मां ने भी किया था, यौन शोषण का मामला ये नहीं है। और आनंद हमारे साथ लगातार बने। आनंद, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्या परिवार वाले इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? क्योंकि मां बार बार ये कह रही थी कि उनकी बेटी नग्न अवस्था में मिली है। ये कैसे हो सकता है कि एक कत्तर उसके शरीर पर ना बचे? जी आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यही है कि रिपोर्ट में किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट को मना कर दिया गया है। दरअसल जो भी रिपोर्ट यहां से अस्पताल से बन के गई है वो अभी तक आयोग के पास है, परिजनों को नहीं दी गई है। लेकिन उसके बाद जैसे ही परिजनों ने मीडिया से इस मामले को ज्ञात हुआ तो इस वाले में आइए बात करते हैं उनके भाई से बात करने की कोशिश करेंगे।
चलिए देख रहे हैं परिजन लगातार इसको लेकर हैरान है कि इतनी बड़ी इंसिडेंट हो जाता है, वो भी दिल्ली जैसी जगह पे जहां दिल्ली पुलिस का लगातार पीसी में बताती है। चलिए आपके पास वापस लौटे कन्हैया भी हमारे साथ में। कन्हैया, अभी लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जानकारी सभी तक पहुंच चुकी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि यहां यौन शोषण का मामला नहीं है। क्या लोग संतुष्ट हैं वहां? देखिए पूजा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये साफ जाहिर हुआ है कि लड़की के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे वेद जी जो बैठे थे, जो उन्होंने सवाल किए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन जो जांच है वो किस चीज़ की होनी चाहिए, जांच किस बात की होनी चाहिए, कि वो लड़की किससे बात करती थी, वो लड़की कहाँ जाती थी, क्या इतना भी अधिकार यहाँ के दिल्ली की लड़कियों को नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जाँच किस बात की होनी चाहिए, जाँच इस बात की होनी चाहिए कि आरोपियों ने घंटों शराब एक गाड़ी में कैसे पी, 13 किलोमीटर आरोपियों ने शराब पी करके कैसे गाड़ी चलाई, मुरथल तक वो गए, वहां तक कोई चौकी क्यों नहीं उनकी जांच की, किसी पुलिस वाले ने क्यों नहीं उनको रोका, कहीं पर किसी तरीके की बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए? तो ये जांच होनी चाहिए। जांच की इस विषय पे आज तक अभी तक यही बिल्कुल सवाल है। मैं आप ही का ये सवाल लेकर वेद भूषण जी के पास हूं। वेद जी, एक लड़की ने शराब पी, वो शराब पीकर स्कूटी चला रही थी, इस पर ज्यादा जोर देने की बजाय इस पर नहीं जोर दिया जाना चाहिए कि वो अपराधी कैसे उस कार में बैठकर लगातार शराब पीते हुए? सर क्या अपडेट आपने दिया? कोई अपडेट है? मुलाकात हुई सर? मुलाकात हुई? इस विषय में मीटिंग नहीं थी। इस विषय में मीटिंग नहीं। कब तक सर उम्मीद है, कब तक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी? कब तक रिपोर्ट छानबीन कर रही है, आपको मालूम है, जैसे खत्म करेंगे। देखिए, ये आप सुन रहे थे पुलिस कमिश्नर को। बड़ी बात यह है कि सीधे अमित शाह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन बड़ी हैरत की बात है, अब तक इस पूरे मामले में पुलिस के जो भी बयानात हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और शर्मिंदगी वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बेटी के कैरेक्टर असैसिनेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, बजाय इसके कि महिला सुरक्षा में खामी है, चूक हुई है, अपराधी शराब पीते हैं तो दैट इज ओके। क्यों वेद साहब, दैट इज ओके, वो शराब पिए तो दैट इज ओके। आप तो खुद ड्राइव करते हैं, अगर एक पन्नी भी आती है कार के टायर में तो आवाज आती है और चेक करते हैं कि कुछ फंसा है। एक कम से कम 50 किलो का तो वजन उस लड़की का होगा ना जो टायर में फंसी हुई थी, वो 13 किलोमीटर तक घसीटी जा रही है और पता नहीं चल रहा कानो कान। इज इट ओके? मैंने अपनी बात को कह रहा था पूजा यादव, आप स्विच करके आप दूसरे हमारे डिबेट के साथी पर चले गए। आपने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया, मैं पूरी बात उस पर आ पाता। उससे पहले आपने केवल शराब वाली बात पकड़कर और सारी डिबेट खत्म कर दी। मैं कैरेक्टर असैसिनेशन ना तो मैं कर रहा हूं ना मैं करता हूं इस तरह की बातों को, परंतु जो इन्वेस्टिगेशन की चीज है मैं उस पर 3 पार्ट बताना चाहता। आपने 1 पार्ट बताया था, उस पर आपने सारा क्लोज कर दिया, मुझे वहां से हटा के आप स्विच करके चले गए। या तो आप बुलाया, आप पुलिस को कोसिए, मैं कह रहा हूं आप पुलिस को दबा के कोसे, आप पुलिस को कोसे, पर पुलिस की जो अब कल तक ये हंगामा हो रहा था कि उस लड़की के साथ मोलेस्टेशन रेप हुआ था, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, क्लियर हो गया कि इसके साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई है। ये सब करते हैं आप लोगों के पास लोग जाने से डरते हैं, अपने केस पहले ही वापस ले लेते हैं क्योंकि लड़की की इज्जत आप पहले ही उछाल देते हैं। घर वाले जो है ना अपनी लड़की की इज्जत बचाने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए आधे केस पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं। चलिए उनकी बात सुन लेते हैं एक बार, पहले बोलिए। मोहतरमा पूरी बात तो सुन ले, बात तो सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुनने बिना ही आप जजमेंट पे पहुंच जाएंगे तो हो सकता है अदालत आप कल उन लड़कों को फांसी पे भी टांग देंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो फांसी की जो मांग कर रहे हैं इसमें फांसी का प्रोविजन है ही नहीं। मैक्सिमम 10 साल की इसमें सजा का प्रोविजन, लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, कानून है, सिस्टम है, अदालतें हैं, उसमें पहले से दुर्घटना ही बता दिया था, आज तो आप जांच करने की बात भी कह रहे हैं। पहले तो अभी मैं पूरी बात नहीं कह पा रहा हूं। एक सेकंड सर मेरा एक सवाल आपसे सर, सारी थ्योरी से पहले मैं थ्योरी पर मैकेनिकल इंस्पेक्शन सर सुनिए सर, बहुत ही रिस्पेक्टिव तरीके से प्रियंका जी, एक सेकंड, बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सर आपने एक लंबा अरसा गुजारा है पुलिस के अंदर, पुलिसिंग के, सर आपने पुलिसिंग की है सर, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। मुझे लगता है कि आपकी भी बेटी होगी सर, मुझे लगता है कि आपकी भी बेटी होगी और मुझे ये लगता है कि आपकी बेटी होगी तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। सर मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ सर, एक सेकंड में एक थ्योरी पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, क्या ये पॉसिबल है कि 13 किलोमीटर एक गाड़ी चल रही है और उसमें कोई एक लड़की फंसी हुई है और किसी को इस बात की खबर ना लगे, 13 किलोमीटर तक वो चलता रहे, वो कितना ही नशे में धुत हो, वो गाड़ी चला रहा है, उसको ये पता नहीं चलेगा कि उसके ऊपर उसकी कार में कुछ फंसा हुआ है? Is that possible? मैंने शुरू में कहा था बहुत सेंसेशनल केस है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 13 किलो
आवाज नहीं आ रही, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही है प्रियंका, सबसे बड़ा सवाल यही कि इस थ्योरी पर पुलिस बात क्यों नहीं कर रही, बाकी की थ्योरी को खींच खींच कर क्यों लेकर आ रही है? मुझे हमेशा से यही होता आया है। आपने देखा होगा 90% केस जो है वो विड्रॉ कर लिए जाते हैं, या तो पुलिस थाने में ही उनको आपस में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए प्रेशर डाला जाता है, या फिर कोर्ट में, क्योंकि इतना लड़की के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, उसकी इज्जत की बात होती है, समाज में परिवार की इज्जत की बात होती है, उस पर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो तब अगर थाने से निकले कोर्ट में चली जाए तो वहाँ से विड्रॉ हो जाता है। तो इस तरह का समाज और इस तरह की पुलिस के बयानबाजी ये अब खत्म होनी चाहिए। अब हमें लड़कियों की सुरक्षा पे बात करनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। अमर ज़ैदी, लड़की कहाँ, आप क्या कहेंगी? मैं आती हूँ। अमर ज़ैदी, आप क्या कहेंगी? पुलिस का रवैया कैसा रहा इस पूरे मामले में? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गृह सचिव से मिले हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। ये बड़ी खबर, गृह मंत्रालय जाकर मुलाकात की है। देखिए, अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, गृह मंत्रालय जाकर मुलाकात की गृह सचिव से, कंजावला केस को लेकर जानकारी दी गई है, जानकारी सूत्रों से है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर ने मुलाकात की है, गृह मंत्रालय में जाकर गृह सचिव से जाकर मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह ने कहा कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की थी। शायद हो सकता है कि उसके बाद ये तत्परता से पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि कैसे 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जाता है, उसकी हड्डियां तक घिस जाती हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं, उसके बदन पर एक कत्तर नहीं बचती, और पुलिस कह रही है कि यह मामला दुर्घटना का है। और यहां पर हमारे साथ में पूर्व अधिकारी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में तो सिर्फ सजा का प्रावधान 10 सालों का है, किसी बच्चे की जिंदगी चली गई, किसी की मौत हो गई, और यहां पर कहा जाता है कि प्रावधान ही नहीं है। अंबर ज़ैदी, इस तरह के केसेस की बात करते हैं, अगर जैसे कि वेदभूषण जी कह रहे थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा होती है। आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं कितनी होती है, रेयर ऑफ द रेयर केस है। एक लड़की को ठंडी रात में 13 किलोमीटर पर घसीटा जाता है। आप देखिए जरा सी, अगर हम किसी दीवार के सहारे से गुजरते हैं और हमारा हाथ घिसट जाता है तो उस घिसट से कितनी तकलीफ होती है। जरा सोचिए कि उस लड़की को 1 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, वो किस दर्द से गुजरी होगी और किस तरह से उसकी मौत हुई होगी। और उसके बावजूद भी एकदम से पुलिस एक नैरेटिव के साथ आ जाती है। उसके बाद अलग अलग खुलासे होते हैं, विक्टिम शेमिंग करने की कोशिश की जाती है। अरे कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस की, प्रशासन की है। अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो सवाल तो उठेंगे ना, पब्लिक सवाल करेगी, देश की जनता सवाल करेगी, हर कोई सवाल करेगा। सवाल करने का अधिकार है, क्योंकि हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। आप स्टेट वाइज एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे, हर जगह, पंजाब हरियाणा में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, हर जगह रेशियो बढ़ रहा है। तो फिर सवाल सिर्फ तभी क्यों उठते हैं, और मोमबत्ती सिर्फ उस दिन निकल के आती है जिस दिन किसी लड़की की इस तरह से मौत होती है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं 2 दिन बाद, क्योंकि तीसरे दिन कोई और मुद्दा आता है, और इस तरह से हर रोज लड़कियां चली जाती रहती हैं। लेकिन हमें आदत पड़ गई है, हर रोज जब तक हम अंदर से बदलाव नहीं लाएंगे तब तक स्थिति नहीं बदलने वाली है। क्योंकि जो सेंसिटाइजेशन पुलिस की मांग की जाती है ना, वो बहुत जरूरी है। पुलिस एक प्रेजुडिस के साथ महिलाओं के केसेस को हैंडल करती है, ये सच्चाई है, और पुलिस का सेंसिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो फिर से हमें सवाल पुलिस अधिकारियों से ही पूछना होगा। सर, अब बताइए, मेरी वो थ्योरी का जरा जवाब दीजिएगा। पहला, इस केस में जो फर्स्ट थ्योरी होनी चाहिए थी वो यही होनी चाहिए थी कि ऐसे किसी कार में एक लड़की घसीटी जाती रही 13 किलोमीटर तक। क्या ये पॉसिबल है सर? पॉसिबल है और हुआ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो लड़की को घसीटा नहीं गया। मैं उसी चीज को कह रहा हूँ जो आप मेरे से कह रहे हैं। बोनेट में टकता है, कहीं पे आता है तो पता चल जाता है कि पत्थर है, पन्नी बिल्कुल है, मैं यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो मैं अंबर ज़ैदी यही कह रहा हूँ। इंसान घिसट तरह कैसे, किस तरह से गाड़ी चलती है, यही मैं कह रहा हूँ अंबर ज़ैदी, जो आप कह रही है उसी को मैं कह रहा हूँ। गाड़ी चलती, बिल्कुल एक बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं खुद कह रहा हूँ अंबर ज़ैदी के बहुत बड़ी लापरवाही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। पर जो सेक्शन है, जो आपने कानून बनाया है देश ने, उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगा ना। 10 साल की सजा है तो उसको आजीवन फांसी कैसे दिलवा दोगे आप? तो मैं उस चीज को कह रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ये लापरवाही है या दरिंदगी? आप किसी को इतनी दर्दनाक मौत दे और आपके लिए ऐसा प्रावधान नहीं समझे? पूजा, दरिंदों के हौसले ऐसे ही बुलंद नहीं होते हैं।
पूजा, दरिंदों के हौसले ऐसे ही बुलंद नहीं होते हैं। जब इस तरह का स्टेटमेंट एक रिटायर्ड एसीपी के द्वारा लोग सुन रहा होगा, निश्चित तौर पे उसके हौसले और बुलंद होंगे। ये कहने की यहाँ क्या जरूरत है कि इसको क्या फांसी की सजा होगी या नहीं होगी? सवाल यह है कि सारा हिंदुस्तान चाहता है कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसने गलत किया, एक मैसेज जाना चाहिए। और बैठ के ये बचाव की बातें कर रही है यहाँ पे, एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस की नाकामी है। दिल्ली पुलिस की नाकामियों पे ये पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये यदि कानून के जानकार है तो कानून के जानकार के आधार पर ये बात करें। ये क्यों नहीं मानते इस चीज को? संजीव, कानून से चलोगे ना या बिना कानून के चलोगे? आप लटका दोगे इंडिया गेट पर उनको गर्दन काटकर? लटकाने की बात कौन कर रहा है? आप तो ये बोलिए कि दिल्ली पुलिस खड़ी हो रही है, मानने को तैयार ही नहीं है। आप उस लड़की का मुंह सुन के बता रहे हैं कि वो लड़की ने ड्रिंक किया था। आप तो बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही लड़की के मुंह को सुन के बता रहे हैं कि उसने ड्रिंक किया था। सामाजिक बातें कर रहे हो, अदालतों में जाएगा मामला। आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि उसमें पांचवा जो आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है? आपको पता नहीं है? पुलिस को जोर इस बात पर देना चाहिए ना, पुलिस उसकी शराब, उसकी पार्टी पर ज्यादा फोकस क्यों कर रही है? स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पुलिस के स्टेटमेंट तो लड़की को लेकर ज्यादा है। यू आर बिग जीरो। आप क्या ये नहीं मानते कि पुलिस ने इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया अपनाया? क्या आप नहीं मानते? क्या प्रावधान है, क्या नहीं, क्या कानून है, क्या नहीं? अरे हमको मांग करनी चाहिए ना कि हमको ऐसे कानून चाहिए। सवाल यदि खड़े हो रहे हैं तो उसके वाजिब कारण है। पुलिस पर यदि प्रश्न खड़ा किया जा रहा है तो उसके वाजिब कारण है। क्यों नहीं ये बात मानते कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी इसमें इन्वॉल्व है? जो कंजावाला जिस जेल में बंद था उसी के दरवाजे पर उसका पोस्टर चिपका हुआ था। ये बात क्यों नहीं मानते? पुलिस जिस दिन 1 तारीख को जो स्टेटमेंट दे रही है, कल कुछ और दे रही थी, आज कुछ और दे रही है। ये क्यों नहीं मानते कि पुलिस प्रेशर में काम कर रही थी? इन्वेस्टिगेशन 1 तारीख को पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, किसके प्रेशर में? चलिए एक और सेकंड, आपको नहीं सर आपसे ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही है और आप इस बात को मान नहीं रहे। जब कहा गया सर, एक सेकंड, ये पुलिस की लापरवाही मानने मैं नशे में धुत हूं सर, मैं नशे में धुत हूं तो क्या पुलिस मेरी सुरक्षा नहीं करेगी क्या? देश की नंबर 1 पुलिस को इन लोगों ने सर, राजधानी की पुलिस मेरी सुरक्षा नहीं करेगी क्या? मैं नशे में धुत हूं, मैं नशे में धुत हूं, मैं कार चला रही हूं तो क्या पुलिस मेरी सुरक्षा नहीं करेगी क्या? अगर कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ते हैं, अगर कोई मुझे लपेट दे सड़क पर तो क्या पुलिस मेरी सुरक्षा नहीं करेगी क्या? हो सकता है कुछ और हो, जब तक इन्वेस्टिगेशन। आप सर इन्वेस्टिगेशन पर मत जाइए। मैं बोल रही हूँ कि मैं नशे में धुत हूं तो क्या पुलिस मेरी सुरक्षा नहीं करेगी? सुरक्षा का जिम्मा पुलिस का नहीं है क्या? पुलिस की कार से मैं बहुत कट्टू करके सवाल पूछ रही हूँ सर, कोई मुझे रोक के चला जाए और सवाल सबसे पहले ये होगा कि मैं नशे में धुत थी। यही कार चली है दिल्ली पुलिस की। संजीव जी एक सेकंड, पुलिस की जिम्मेदारी है उसकी। वैद साहब मैं नशे में धुत हूँ, वैद साहब मैं हूँ नशे में धुत और मैं कार चला रही हूँ, तो क्या आके मुझे कोई ठोक के चला जाए मेरी कार को? बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं तो क्या पुलिस पहले ये कह चुका नहीं, और अगर मुझे चोट हो गई, अगर मैं मर गई तो क्या पुलिस पहले ये बोलेगी कि खुद नशे में धुत गाड़ी चला रही थी? पूजा यादव पुलिस को कोसने के लिए डिबेट कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन को लेकर डिबेट कर रहे हैं? पुलिस की लापरवाही पर भी डिबेट करूंगी मैं और पुलिस से सवाल पूछूंगी, सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया कैसे अपनाया, मैं सवाल पूछूंगी और जवाब लेकर रहूंगी। किस बारे में पहले अपना आप क्लियर कीजिए सर, एकदम क्लियर। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर। आई एम आस्किंग यू दिल्ली पुलिस, नंबर 1 पुलिस, नंबर 1 पुलिस एक लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। टू रिप्लाई यू वांट टू से कि मैं पुलिस को कोसने पर डिबेट कर रहा हूं या इन्वेस्टिगेशन को लेकर? पुलिस की गलतियों पर आपको खुलकर बोलना चाहिए। अगर कहीं पर लापरवाही है तो खुलकर बोलना चाहिए। जब पुलिस अच्छा काम करेगी तो सैल्यूट करेंगे, और अगर पुलिस गलत काम करेगी, अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो सवाल भी पूछे जाएंगे। सर है वो उजागर हुई है, एमएचए में रिपोर्ट जा रही है, शालिनी सिंह एक आईपीएस है, वो तमाम मामले की जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन तो जांच तो मतलब पहले दिन पुलिस को हटा दिया जाए। सर सब कुछ बाद में क्यों? निर्भया केस में जब तक लोग एकजुट नहीं हुए, शोर नहीं मचा, कार्रवाई नहीं हुई, आप जांच करेंगे कि पुलिस अधिकारियों की कितनी पुलिस गलती चाहिए है। हिंदुस्तान में? कैसी पुलिस चाहिए आप बताइए, आप भी तो एंकर हैं। अभी भी आप उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जब तक होम मिनिस्टर ने इंटरवीन नहीं किया। हालांकि उनकी भी किरकिरी हुई है, क्योंकि चुनावी इलेक्शन के दौरान जब उन्होंने भाषण दिए थे तब ये कहा था कि रात को 2 बजे भी जो लड़कियां हैं वो स्कूटी पर निकल सकती हैं बेखौफ। आज उनकी किरकिरी हुई है तो इंटरवीन करने के लिए उनको भी कूदना पड़ा। लेकिन बात तब आती है जब आप ये कहते हैं कि पुलिस की जांच होगी तब हम एक्शन लेंगे। अरे सर उनको तो सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। कहां थे वो रात को जब उनको सुरक्षा में खड़ा होना चाहिए था नागरिकों की? कहां थे वो जब एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीट कर ले जा रहे थे? उस लड़की के चीथड़े उड़ गए, उसकी सारी जो चमड़ी थी वो शरीर से हट गई। आपको जरा भी उस पर दया नहीं आ रही है, उस परिवार पर जरा भी आपको संवेदना नहीं आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि अभी जांच हो रही है, पुलिस पर उनको तो सस्पेंड कर
देना चाहिए जो ये कहते हैं कि भाई, सिर्फ बात दुर्घटना क्या है, है? जांच से पहले सामाजिक उन्होंने तो पहले ही कार्यक्रम जांच नहीं का वो दे दिया है आदेश। सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये सीरियस डिबेट है, ये सीरियस डिबेट है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डिबेट है। आप रोने पे आ जाएं तो या लॉ एंड ऑर्डर भी सर बदले गए हैं। अगर कोई ऐसा केस आता है जो इतना ज्यादा मार्मिक है और जिसके अंदर लड़की के साथ इतनी बर्बरता हुई है, सर रेप के केस में भी फांसी के प्रावधान नहीं है। कब लगा है सर? हर रेप के केस में भी फांसी का प्रावधान नहीं है। निर्भया कांड में फांसी का फंदा लगा ना? नहीं है, किसने कहा है? पुलिस ने कहा है क्या ये मारने का मामला नहीं है? हर रेप केस में फांसी के फंदे का प्रावधान नहीं है। हर किसी के लिए सजाए मौत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए ना जिसमें फांसी के फंदे का प्रावधान हुआ। सरकार ने बाद में बदलाव किया ना, सरकार ने निर्भया कांड के बाद बदलाव किया ना, बदलाव किया ना, जो लोग दरिंदगी करें। और दूसरी बात, ये बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया गया प्रियंका जी की ओर से कि जो जितने भी चश्मदीद है उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को इत्तला किया पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एक चश्मदीद ये कहता है कि मैं 3 बार चक्कर लगाकर आ गया, मैंने 10 बार पुलिस को फोन कर लिया, पुलिस तब तक भी नहीं आई, और उसी की दुकान के सामने 3 चक्कर उस गाड़ी ने लगा दिया उस लड़की के साथ में। तो क्या ऐसे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आएगी पुलिस आएगी, क्यों अंबर जी? क्या ऐसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसने शराब पी थी, उसने पार्टी की थी। शराब पीना, पार्टी करना क्या इलीगल है? क्या लड़कियां शराब नहीं पीती हैं? आप बताइए, शराब पी करके ड्रिंक एंड ड्राइव करना इलीगल है, लेकिन उसको जांच करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। देखिए पूजा, हम वही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कि कहा जा रहा है कि बहुत तैयारियां हैं, पुलिस के बहुत सारे जवान सड़कों पर रहेंगे, सुरक्षा बहुत के कड़े इंतजाम रहेंगे सुरक्षा के, और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई इस तरह की घटना नहीं आएगी। लेकिन 1 घंटे तक इस तरह की चीजें होती रही और किसी को पता नहीं चला, और पुलिस कितने ही सारे चश्मदीद अब तक टीवी पर आकर बयान दे चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी उनके बयानात आ रहे हैं कि कई लोगों ने पुलिस को कॉल किया, और हर रोज हम देखते हैं कि हर 1.5-2 किलोमीटर पर पुलिस की बैरिकेडिंग हुई होती है। कितनी बार ऐसा होता है, आप जल्दी में होते तो आपको इरिटेशन भी होता है कि हर जगह बैरिकेडिंग कर दी होती है। उस दिन कहाँ थे जब आप एक्स्ट्रा आपकी फोर्स सड़क पे उतरी होती है, एक लड़की को 1 घंटे तक घसीटा गया, लोग आपको कॉल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल है, और ये सवाल बनेंगे सर। इन्वेस्टिगेशन पे तो जरूर हम बात करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उस पर सजा मिलेगी, कोर्ट वो तय करेगा। लेकिन जो लापरवाही हुई है वो तो सर उस पर तो सवाल बनता है ना, कैसे सवाल ना किया जाए? एक लड़की को ठंडी रात में 31 दिसंबर की रात में जब दुनिया जश्न मना रही होती है, एक लड़की को घसीटा गया, उस पर सवाल ना बने, क्योंकि पुलिस आई नहीं घंटों तक, लोग कॉल करते रहे, पुलिस नहीं आए। क्यों नहीं आई? आप वैसे तो सड़कों पे बैठे रहते हैं, वैसे तो दिल्ली पुलिस, दिलवालों की पुलिस आपके साथ में सदैव बिल्कुल दिल खत्म हो गया लग रहा है, लेकिन लापरवाही दिल्ली दिलवालों वाली अब नहीं लग रही है मुझे। अंबर लेकिन रिटायर्ड पुलिस वाले यदि वर्तमान पुलिस का पक्ष लेने लगे और कहने लगे कि नहीं ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और होगा उसके बाद में बात करेंगे, तब कौन सवाल खड़ा करेगा? पक्ष लेने की बात होने लगी तब कौन खड़ा करेगा? ये यहाँ खुलेआम कह रहे हैं कि उनको फांसी सजा नहीं होगी, निश्चित तौर पे ऐसा करने का हौसला नहीं होगा। आप बात ना करो, बात करने वाले में कानून के बारे में पक्ष आप पुलिस को पोस्टते रहो, केवल आप बैठ के मीडिया पर पोस्ट पुलिस को केवल गलत है। पुचकारें क्या पुलिस को? ताली बजाएं, बजाओ भाई ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली कि पुलिस ने अपना अच्छा काम किया, एक लड़की मर गई और पुलिस कह रही कि लापरवाही का मामला, ड्रग एंड ड्राइव का। बजाओ ताली, बजाओ इस बात का ताली, आपको ये बात कहनी चाहिए। बजाओ आप सब भी ताली कि पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, एक लड़की के लिए, लड़की की जान चली गई। बजाओ ताली। 24 घंटे के अंदर हमने एक्यूज को पकड़ लिया, इसके लिए ताली बजाते रहे। आप पुलिस की कमी निकाल, आप पानी पीजिए, आप पानी कीजिए, आप पानी पी के कोसो पुलिस को, आपका काम बजाए ताली, बजाए पुलिस की ताली बजाओ, आप सब भी बजाओ ताली। जवाब ना मांगे, जवाब देना पड़ेगा सर, पुलिस की ही जवाबदेही है, पुलिस की जवाबदेही है। ताली बजाने का काम नहीं करे पुलिस ने कि ताली बजाए। जब ताली बजाने का काम पुलिस करेगी तो ताली बजाएंगे, सैल्यूट करेंगे, कोसेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब लेकर रहेंगे पुलिस से। सर ये बचाने किसको आया है पहले ये ना बताइए हमें। उस जवाब लेकर रहेंगे सर, जवाब देना पड़ेगा, पुलिस को बचाने आए हैं जवाब। उस लड़की के परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं या पुलिस को बचाने आए हैं? आप उसकी जांच नहीं करना चाहते, ना उस बारे में बात जांच नहीं करना चाहते, बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता दी, बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आपने बता दी कि वो आ जाएगा और इस तरह से निकल जाएगा। एक लड़की को घसीट के घिस दिया जाता है, सड़कों पे खत्म। भाई जब आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है कभी जिंदगी में? संजीव, आपने कभी जिंदगी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है? अरे आने दीजिए ना, आने दीजिए, कम से कम उससे पहले कोई बात कीजिए। आपने पढ़ी है? आप ही के तरह जल्दीबाजी में कल परसों दिल्ली पुलिस भी थी, आप ही के जैसे। पुलिस किन धारा में मुकदमा डालने वाली, ये तो उनके हाथ में है ना।
अरे आप मुझे ये बताइए कैसे एक कार में घसीटा गया एक लड़की को, मुझे आप बस ये बताइए। आप तो ड्राइव करते हैं, आपने तो पुलिसिंग की है, आपने दशक गुजारे हैं वहां पर, तो आप चलिए बताइए इसकी क्या थ्योरी है इस केस की, बताइए 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 वेद जी, बताइए आपकी थ्योरी बताइए। क्या सवाल है बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूं फोन करके कि साहब एक गाड़ी के नीचे एक लड़की घसीटी जा रही है, नग्न अवस्था में है, चिथड़े चिथड़े उसके कपड़े पता नहीं कहां पड़े हैं, नहीं पता, वो लड़की मर चुकी है, 13 किलोमीटर तक घसीटी जा रही है, बताइए इसकी थ्योरी बताइए। उसके बारे में जब निर्भया का केस हुआ था उसमें स्पेशल सीपी तक सस्पेंड किए गए थे, ट्रांसफर किए गए। सुनिए, आप सुनते नहीं है, प्रॉब्लम ये है, आप डिबेट मत करिए, फिर आप सुनने का मादा नहीं रखती क्या? आप घुमाइए मत, आप डिबेट नहीं करना चाहती क्या मेरे से? क्यों बुलाया आपने, क्यों बुलाया मुझे? आप सुनना नहीं चाहती, आप सुनना नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये आपकी। मैं बोलता हूँ, आप बीच में काट देती हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप बोलती रहिए, आप बोलती रहिए, आप कुछ भी बोलती, आप सुनना नहीं चाहती, जवाब नहीं सुनना चाहती। सर कम टू द पॉइंट, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे पूजा यादव पुलिस वालों के खिलाफ जिनकी लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप सुनना नहीं चाहते। पुलिस वालों के खिलाफ एक शालिनी सिंह वो इंक्वायरी कर रही है, आप इंक्वायरी होने देंगे या उससे पहले ही पुलिस वालों की गर्दन काट दी जाए? पुलिस वालों की गर्दन काट के इंक्वायरी के बाद ही एक्शन होगा ना। अब भाई इंक्वायरी के बाद एक्शन होगा ना, किसकी क्या गलती थी, पुलिस की लोकल पुलिस की क्या गलती थी, पीसीआर की क्या गलती थी, उसके लिए इंतजार करेंगे या एकदम से डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाए? पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दिया, कम टू द पॉइंट सर, डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए? तो बताइए पूजा, मेरा सवाल क्या, पुलिस डिपार्टमेंट को पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे क्या? कोई भी चढ़ा दे रहा है, बताइए, 13 किलोमीटर पुलिस थी कहाँ, ये तो बता दीजिए। जो शपथ लेते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नए साल में, आप मुझे बताइए पुलिस थी कहाँ? 13 किलोमीटर तक कहाँ आपके पुलिस के आदमी कहाँ थे? उनको फूल माला लेकर के हम अब तालियां बजाएं क्या? उनके स्वागत में खड़े हो जाएं कि भाई नए साल पे तुम लोग मजे कर रहे थे और हमारी बहू बेटियां जो हैं वो घसीटी जा रही थी। नहीं प्रियंका जी, बताइए हमारी बेटियों को शराब पीने पार्टी करने का अधिकार नहीं है, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उनकी मौत की जिम्मेदार तो खुद होगी। जबरदस्ती आप अपनी बात को कहलवाना चाह रहे हो, उसमें एक्शन होगा, जो भी एक्शन होगा आपके सामने आएगा। क्या एक्शन होगा? मैं तो थ्योरी पूछ रही हूँ आपसे सर, थ्योरी नहीं बताई आपने थ्योरी नहीं बताई मुझे। जब तक देश की बेटियों पर अत्याचार होगा, जब तक देश की बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, जवाब लेंगे और जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।